गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। हम अपने टैली प्राइम के कोर्स में पे रोल सीख रहे हैं। पे रोल से रिलेटेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत कुछ सिखाई थी फर्स्ट पार्ट में। आज की जो वीडियो है मेरा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जो नेक्स्ट लास्ट में जो मैंने टॉपिक छोड़ा था वो कवर करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ कि हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने समझा क्या था कि पे रोल होता क्या है। पे रोल एक मैनेजमेंट है जो मतलब प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन को, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे पे स्लिप हो गया, उसकी स्टेटमेंट हो गई है, अटेंडेंस वगैरह ओवर टाइम से रजिस्टर है, या फिर किसी एम्प्लॉय की पूरी जो सैलरी है वो क्या है, उसे मैनेज कैसे करना है। पे रोल में हम सैलरी के बारे में हमने समझा था, उसमें क्या क्या सैलरी किस किस उसके अर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, डिडक्शन क्या होता है, उसका मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी सैलरी, मान लो आप सैलरी किसी को दे रहे हैं तो डायरेक्ट आप एंट्री कर देते हैं कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। लेकिन इसमें कुछ अर्निंग पॉइंट होते हैं, कुछ डिडक्शन होते हैं कि अगर पीएफ होता है, जैसे आपने पीएफ वगैरह सुना होगा, ईएसआई होता है हमारा, टीए होता है, ये सब आपने सुने होंगे। तो ये कुछ मिलते हैं, कुछ डिडक्शन होते हैं इनमें से और कुछ अर्निंग होते हैं। अर्निंग इन द सेंस कि आपको मिल रहा है आपकी सैलरी, मान लें आपको अर्निंग जैसे 20,000 किसी की 20 मान लें या 15 मान लें, 15,000 किसी की सैलरी है, 5,000 या 6,000 उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6,000 उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसका अर्निंग पॉइंट है ये, कैसे भी मिल रहे हैं। तो डिडक्शन में क्या रहता है, मान लें डिडक्शन उसका 2,000 माइनस हो रहा है, तो उसकी सैलरी क्या होगी वो दिखाने की 5,000 क्या क्या मिले हैं, 5 जो भी 5,000 मिले उसे वो क्या मिले हैं, और जो डिडक्शन जो कटा है वो क्या कटा है। तो उससे रिलेटेड हमने इसमें समझा था। उसके बाद मैंने आपको समझा था कि पे हेड्स का इसका यूज करना पड़ता है हमें। पे हेड्स की डेफिनेशन बताई थी कि पे हेड्स क्या होता है कि अर्निंग टू एम्प्लॉय, और डिडक्शन भी कह सकते हैं, जो रिकवर्ड होते हैं उनकी सैलरी से, चाहे वो लड़की में मतलब हिज हर सैलरी। और ये जो वैल्यू होती है फिक्स्ड वैल्यू होती है या फिर वेरिएबल होती है फॉर ईच पेरोल पीरियड। और इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि एक अर्निंग पॉइंट का यूज करोगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, और एक है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज, कि अर्निंग क्या हो रही है एम्प्लॉयज की और डिडक्शन क्या हो रही है। इससे रिलेटेड हमने स्टैट्यूटरी डिडक्शन, स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, अदर चार्जेस, बोनस, लोन एडवांस, ये सारे हमने कुछ डिस्कस किए थे अपने लास्ट के वीडियो में। और मैंने बताया था कि आपको कि हम जो पे हेड है वो कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक जो नॉर्मल सैलरी आपकी, आपको मतलब आपको एक सैलरी क्या मिलेगी आपको पूरे मंथ में, एक नॉर्मल सा एक फिक्स्ड रख लेते हैं कि ये नहीं कि इस मंथ इतनी मिल रही है कि उस मंथ इतनी मिल रही है, नहीं, एक फिक्स रहेगी कि आपको इतनी हर सैलरी हर मंथ मिलनी है, चाहे वो वर्क करे या ना करे। मीन्स कंपनी जैसे कभी हॉलीडेज वगैरह आ जाते हैं नेशनल्स, तो कुछ की तो जैसे पर डे का सिस्टम होता है, तो पर डे वाले में क्या होता है कि आप जब जाओगे तो आपको मिलेगी तनख्वाह या आपका जो भी पेमेंट है। लेकिन सैलरी जो होती है वो हर महीने के बाद मिलेगी, मतलब मंथ के बाद में एंड में मिलती है। और जो सैलरी होती है उसमें क्या होता है, वो फिक्स रहती है आपकी, उसमें ही बेसिक सैलरी में ही आपके जो डिडक्शन होती है, अर्निंग पॉइंट ऐड होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल है कि बेसिक सैलरी उस बंदे की क्या रहेगी, आप उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो बोल देगा आपकी 12,000 है, ये आपकी 12,000 रहेगी, या 13,000 है, या 20 है, या जो भी है। उसके बाद बात करती हूँ डीए की। तो डीए क्या होता है, डीए होता है डीएनएस अलाउंस, डीए की फुल फॉर्म है। डीए का जो महंगाई भत्ता होता है कि ये जो अमाउंट जो होता है वो ऐड करते हैं बेसिक जो पेंशन होती है, बेसिक सैलरी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो महंगाई बढ़ती है या अदर कॉस्ट जो होते हैं उनको रिलीफ देते हैं, एम्प्लॉयज की जो खर्चे वगैरह होते हैं उनको एक इन्फ्लेशन मिल जाता है, एक रिलीफ मिल जाता है। यहाँ लिखा है अमाउंट ऑफ मनी डेट इज एडेड टू अ पर्सन्स बेसिक पे और पेंशन बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड अदर कॉस्ट्स, गिविंग रिलीफ टू इट्स एम्प्लॉयज एंड पेंशनियर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन। मतलब
कि आपका जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मनी, वो ऐड हो जाएगा आपकी सैलरी में, बेसिक सैलरी में। जब महंगाई भत्ता बढ़ते है, किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, तो क्योंकि आपको ये बड़ी बड़ी कंपनी या MNCs वगैरह में कुछ होते, अदरवाइज तो ये गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में होते कि महंगाई जब बढ़ जाती है तो महंगाई भत्ता दिया जाता है। उसके बाद बात करें टीए का। टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, जो आने जाने का जो होता है। ट्रेवलिंग अलाउंस में ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आप कह सकते हैं। अगर जैसे कि आपका जो घर है और घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो दूर है काफी, और कंपनी आपको उस आने जाने का जो खर्चा है वो देती है, वो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। या फिर आप किसी बिजनेस ट्रिप से जा रहे हैं, मतलब कंपनी के ट्रिप से जा रहे हैं, तो उसका जो खर्चा होगा वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो वो होता है हमारा टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। ये हमें मिलता है, डीए भी इनफैक्ट मिलता है। अब बात करते हैं एचआर की। एचआर है हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या होता है कि ये प्रोवाइड होता है हमें कि जब आप, ये रेंटेड होता है, मीन्स जो रहने का किराया होता है, हाउस रेंट अलाउंस है, मतलब रहने का जो अलाउंस देती है कंपनी एम्प्लॉयज को, वो हाउस रेंट में आता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड टूवर्ड्स रेंटेड अकोमोडेशन। जो रेंट होता है उसको अकोमोडेशन देता है, उसके लिए होता है। कि आपकी कंपनी या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पैसा देता है रहने के लिए, आपका जो भी आपका रहने का जो खर्चा होता है वो देता है। उसके बाद आते हैं ये सारे आपके अर्निंग पॉइंट्स हैं, डीए, एचआर, टीए। अब पीएफ की बात करूं, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड मतलब ये आपका ना धीरे धीरे आपके उसमें ऐड होता रहता है, मतलब आपके हर महीने आपका एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है जो सैलरी से कटता है, और हर मंथ ये आपका अलग से जुड़ता रहता है। ये इसलिए होता है कि अगर जैसे जो आम मिडिल क्लास जो होती है, उनके जो लोग होते हैं, जो वर्किंग होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं या वर्क जो काम कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल कंपनीज में, तो उनका सेविंग अकाउंट नहीं, मतलब वो सेव नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट एक तरह से स्कीम मान लिया, कंपनी ने सोचा है कि इनकी सैलरी को हम सैलरी पूरी नहीं देंगे, हम इनकी सैलरी से कुछ परसेंट रख लेंगे जो इनके ही आगे काम आएंगे। पीएफ उसी का होता है कि 6 महीने बाद मुझे अपना पीएफ निकालना है, कभी इमरजेंसी पड़ जाती है तो वो एक रकम आपको मिल जाती है, आपको एक अमाउंट मिल जाता है काफी बड़े पैमाने में। मतलब आप अब मान लो 2,000 जमा कर रहे हैं तो आपको 12,000 हो जाएगा 6 महीने में, तो वो 12,000 कहीं और यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बाय इमरजेंसी आपको यूज करनी हो, लोगों का तो 5 साल का होता है, लाख, 2 लाख, 2-3 लाख कर लेते हैं वो 6-7 साल में, तो एक बेनिफिट होता है, एक तरह से प्रॉफिट आ जाता है वो एसेट्स में। इंश्योरेंस की बात करूँ तो इंश्योरेंस क्या होता है, ये एक तरह से हमारी इंश्योरेंस, मतलब आप ईएसआई मान ले, ईएसआई आपको पता होगा ईएसआई क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। इसे मैं ऐसे लिख दूं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। इसमें ये होता है कि जो वर्कर्स सही से अपना इलाज या अच्छी क्वालिटी में इलाज नहीं कर पाते, अच्छे डॉक्टर्स से नहीं कर पाते हैं, तो उनके हर महीने घटाया जाता है कि वो, अगर जैसे इनका एक कार्ड बनता है इनकी पूरी फैमिली के लिए कि अगर इनका कोई बड़ी बीमारी है तो इनसे रिलेटेड ये मतलब ईएसआई कार्ड होगा, तो ये किसी हॉस्पिटल में, मतलब ईएसआई का एक अलग से हॉस्पिटल होता है, वहां पे जाके इनका इलाज हो सकता है। बस कुछ परसेंट करते हैं, 1.5 या आई थिंक 2 या 2.5% करते हैं सैलरी का, ज्यादा नहीं करता। अब बात करें लोन की। लोन क्या है, क्या आपने कंपनी से उधार लिया है अपनी कंपनी से, तो वो एक लोन प्राप्त, जैसे लोन लेते तो हर महीने देनी पड़ती है, तो ये वही है। आई होप आपको पे हेड्स के टाइप समझ में आएंगे, टाइप्स ऑफ पे हेड। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।